2024 के लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद लोक प्रलोभन का दौर तो जरूर शुरू हुई होगा। पार्टियों के उम्मीदवार बैठकों, जुलूसों, रैलियों से लेकर पोस्टर्स, बैनर सब बनवाने में जुट जाते हैं। लेकिन क्या इस खर्च पर कोई सीमा, कोई लगाम होती है? क्या चुनाव आयोग इस खर्च के लिए भी कोई लिमिट रखता है? आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के शंखनाद के साथ ही ये भी तय कर दिया है कि कोई भी उम्मीदवार चुनाव प्रचार में कितना खर्च कर सकता है। खर्च की सीमा 10 या 20 लाख नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा है और पहले संसदीय चुनाव के मुकाबले तो कई गुना ज्यादा है। आयोग ने साफ किया है कि इस बार संसद का चुनाव लड़ रहे छोटे राज्यों का कोई भी प्रत्याशी 75 लाख रुपए और बड़े राज्यों का उम्मीदवार 95 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेगा। और वहीं जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां इसके उम्मीदवार 40 लाख रुपए तक ही खर्च कर सकेंगे। इसमें आपके पास चाय पानी के खर्च से लेकर बैठकों, जुलूसों, रैलियों, विज्ञापनों, पोस्टर, बैनर और वाहनों का खर्च भी शामिल होता है। दरअसल चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया है ये भी आपको बता देते हैं। चुनाव के दौरान निष्पक्षता कायम रखने के लिए चुनाव आयोग हर उम्मीदवार के लिए चुनाव के दौरान खर्च की एक लिमिट तय करता है। इससे चुनाव में धन बल के इस्तेमाल पर काबू पाया जाता है और इस खर्च की जो कैलकुलेशन है वो नामांकन के साथ ही शुरू हो जाती है। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार हर प्रत्याशी को अपना नामांकन कराने के बाद से ही एक डायरी में रोज के खर्च का हिसाब रखना पड़ता है और चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसका पूरा ब्यौरा आयोग को भी देना होता है। पहले चुनावों के दौरान इतना खर्च करने की अनुमति थी कि अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिलने के बाद देश में पहली बार साल 1951 में संसदीय चुनाव हुए थे। तब प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की ज्यादातर सीमा 25,000 रुपए तक ही तय की गई थी। इसके बाद अगले 4 संसदीय चुनावों यानी साल 1967 में हुए आम चुनाव तक खर्च की अधिकतम सीमा 25,000 रुपए ही रही। साल 1971 में लोकसभा चुनाव के लिए खर्च की सीमा को बढ़ाकर 35,000 रुपए कर दिया गया। ये सीमा साल 1977 तक बरकरार रही और इसके बाद समय समय पर जरूरत के हिसाब से इस खर्च की सीमा में कभी बढ़ोतरी की जाती रही है। इस बढ़ोतरी के कारण ही साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान खर्च की गई ज्यादातर सीमा 25 लाख रुपए तक पहुंच गई थी, जो 2009 के चुनाव में भी ऐसे ही बरकरार रही थी। 23 फरवरी 2011 को चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी करके अलग अलग राज्यों के लिए लोकसभा चुनाव खर्च की सीमा को 22 लाख रुपए से 40 लाख रुपए तक तय कर दिया था और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खर्च की सीमा को अलग अलग राज्यों के लिए 54 लाख रुपए से 70 लाख रुपए तक तय कर दिया था। 2019 के चुनाव में भी ये सीमा बरकरार रही और इसके बाद चुनाव खर्च की सीमा की समीक्षा करने के लिए चुनाव आयोग ने 2020 में कमेटी बनाई थी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही इस बार चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा को पिछले चुनाव की अधिकतम सीमा से 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दिया गया है। चुनाव खर्च की सीमा तय करने के लिए एक चार्ट का सहारा लिया जाता है। इससे देखा जाता है कि बीते सालों में सेवाओं में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और इसके बाद आयोग राज्यों की कुल आबादी और मतदाताओं की संख्या के हिसाब से चुनाव खर्च के लिए एक लिमिट तय करता है। इसलिए छोटे राज्यों के उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की ज्यादातर सीमा कम होती है और बड़े राज्यों के लिए सीमा ज्यादा होती है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 20 सालों में ही आम चुनाव के दौरान ज्यादातर खर्च की सीमा 4 गुना तक बढ़ चुकी है। ऐसा भी है कि चुनाव लड़ रहा कोई भी प्रत्याशी मनमाने ढंग से किसी भी सेवा या वस्तु की कोई भी कीमत नहीं दिखा सकता है। इसके लिए भी चुनाव आयोग एक दरें तय करता है। इस बार भी आयोग ने ये दरें तय की है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी प्रत्याशी कार्यालय किराए पर लेता है तो उसका महीने का किराया 5,000 रुपए और अगर वो शहरी क्षेत्र में लेता है तो उसका 10,000 रुपए किराया जोड़ा जाएगा। बताया गया है कि 1 कप चाय का दाम कम से कम 8 रुपए और एक समोसे की कीमत कम से कम 10 रुपए जोड़ी जाएगी। बर्फी, बिस्कुट, ब्रेड पकौड़ा से लेकर जलेबी तक की कीमत तय है। ऐसे ही अगर कोई प्रत्याशी किसी मशहूर गायक या फिर किसी और को प्रचार के लिए बुलाता है तो उसकी फीस 2 लाख रुपए मानी जाएगी। हालांकि ज्यादा भुगतान होने पर असली बिल भी लगाया जा सकता है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।